आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव विद स्टडी। और काफ़ी दिनों के बाद मैं दूसरा ये वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ। सॉरी। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसके अंदर हमको पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो इसके अंदर नेचुरल वेजिटेशंस के मतलब क्या होता है कि जो नेचर की तरफ से वहाँ पे जो भी पेड़ हैं पौधे हैं या जो उनकी क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से जो पेड़ पौधे उग रहे हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में और वहाँ पे किस टाइप के लोग जानवर किस टाइप के रह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो देखो, जो भी वेजिटेशंस हैं, जो भी पेड़ हैं पौधे हैं, जो भी निकलते हैं वो दो चीज़ पर डिपेंड होते हैं, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। जैसा टेम्परेचर होगा और जैसा मॉइस्चर अवेलेबल होगा उसके हिसाब से ही वहाँ पे पेड़ पौधे निकलेंगे। और ऑल्सो जो उनकी स्लोप और थिकनेस ऑफ द सॉइल पे, जितना ज़्यादा मोटा सॉइल होगा उतना जड़ मजबूत होता है। सो दिस इज़ डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करते हैं। तो नेचुरल जो वेजिटेशंस हैं, जो भी नेचुरल वेजिटेशंस हैं, जो पेड़ हैं पौधे हैं जो नेचर के हिसाब से हैं, उनको जनरली 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। वो है एक फॉरेस्ट जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट जिसे कहते हैं। फिर एक आते हैं ग्रासलैंड, जो मतलब कि ग्रासलैंड जिसके अंदर ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं होते हैं लेकिन ग्रासेस होती हैं, घासेस होती हैं, बड़े बड़े घासेस होती हैं, ठीक है। और एक शर्ब्स आते हैं। शर्ब्स का मतलब छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो बड़े छोटे फिर छोटे। तो ये 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हम इसे जानेंगे। जो फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट कहाँ निकलते हैं? जहाँ टेम्परेचर हो, जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा हो, जहाँ पे मतलब पेड़ पौधे को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए और रेनफॉल चाहिए। अब रेनफॉल होगा, जब रेनफॉल होगा तो क्वाइट ऑब्वियस कि वहाँ पे उनको पानी ज़्यादा मिलेगा और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट रहेगा। मतलब मैं एज अ फोटोसिंथेसिस यूज़ कर रहा हूँ। सनलाइट रहेगा तो वो ज़्यादा फलेंगे, बड़े होंगे, डेंस होंगे। तो यहाँ पे दो फैक्टर होता है, एक ओपन फॉरेस्ट होता है, एक डेंस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, तो मैं अभी आपको फिगर में बता दूंगा। तो डिपेंड अपॉन द फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो 2 तरह की फॉरेस्ट होते हैं, डेंस एंड ओपन। डेंस में क्या होता है कि बहुत सारे जो पौधे हैं एक साथ ही एक जगह पूरे ये खिलेंगे, बड़े होंगे, तो उसको डेंस कहते हैं। और एक ओपन फॉरेस्ट होता है कि थोड़ा दूर दूर पे लेकिन फॉरेस्ट वो भी होता है, ठीक है। तो ये होता है डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट। ग्रासलैंड के अंदर जहाँ पे मॉडरेट रेन हो, ठीक है, वहाँ पे ग्रासलैंड होते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा हो लेकिन वहाँ पर भी पौधे निकलते हैं, जिसको थॉर्नी बुशेस कहते हैं एंड स्क्रब्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं। तो आइए पहले हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉरेस्ट जो है, जो जंगल है, वो जैसे जैसे आप पूरे ग्लोब्स को देखो, मैं यहाँ पे एक ग्लोब यूज़ किया हूँ, तो थोड़ा आगे यूज़ किया हूँ। सो यहाँ पे आप देखो कि ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। अब वर्ल्ड के अंदर में क्या चीज़ है? इक्वेटर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। और ये आपका जैसे ये जो रीजन होता है ये इक्वेटर का कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन ये होता है ट्रॉपिकल जोन, ये होता है टेम्परेट जोन, और ये ऊपर वाला होता है, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं पोलार या पोलर जोन, ठीक है। सो इसमें मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, इंग्लिश में पोलार बोलना है कि पोलर जोन बोलना है। तो मुझे लगता है कि इजी वे है पोलर जोन बोलना। तो ये होता है पोलर जोन। जो पोलर जोन होते हैं वो कोल्ड होते हैं, और जो टेम्परेट जोन ये बेसिस ऑफ सनलाइट पे आते हैं, जहाँ पे यहाँ पे सन है और जैसे जैसे यहाँ सनलाइट, मैंने स्लैंट व्यू बताया था। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ इन सब चीज़ों को, तो आपको एक ओवरऑल व्यूज़ मिल जाएगा। तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि इक्वेटर पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट होंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिक्स पे फलेंगे और वो एवरग्रीन होंगे, कभी भी वो अपना पानी या अपने लीव्स को शेड ऑफ नहीं करेंगे, इस वजह से उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही थिक फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। रीजन इक्वेटर पे होते हैं, क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, ठीक है।
इक्वेटर पे मेनली, जो इक्वेटर की लाइन है उस पे ज़्यादा होते हैं दीज, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है प्लस रेनफॉल है। अब रेनफॉल के बारे में मैंने बताया था आपको कि ट्रॉपिक्स पे रेनफॉल क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे बादल ज़्यादा बनते हैं, और बादल ज़्यादा बनने की वजह से वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। तो ये वहाँ पे कोई पार्टिकुलर ड्राई सीज़न नहीं है, और वहाँ की जो लीव्स हैं वो शेड ऑफ नहीं करती हैं। तो इनको इसी वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा हरा भरा रहने वाले फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये इसकी कैनोपीज जो होती हैं बहुत ही बड़ी होती हैं, और वो सनलाइट को पेनिट्रेट नहीं करती हैं। तो कैनोपीज जो वर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। देखो ये पेड़ है, ये पेड़, और ये जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, ये कैनोपी होता है। तो इसके बगल में भी एक पेड़ है, फिर यहाँ पर भी एक पेड़ है, यहाँ पर भी एक पेड़ है। तो ये सनलाइट को नीचे पेनिट्रेट करने ही नहीं देती है, तो बहुत ही ठीक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको, जब आप जाओगे इसके अंदर, तो आपको दिन में भी अंधेरा महसूस होगा, क्योंकि ऊपर में सारा सनलाइट, पौधे, पानी सब चल रहा है। तो आपको डे टाइम में भी यहाँ पे अंधेरा सा महसूस होगा। तो यहाँ पे जो हार्ड ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो आपको मिलेंगे, जैसे रोज़वुड, एबोनी, ठीक है। ये कॉमन ट्रीज़ हैं, माहोगैनी। सो ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट। अब देखो डिसीसियस फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, ये ट्रॉपिकल ही जोन में है। जब हम इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे इसको मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको मॉनसून में ही पानी मिलता है, ठीक है। मॉनसून फॉरेस्ट मतलब बरसात, मॉनसून का मतलब क्या हुआ, आपके जैसे इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि आपको 24 घंटा पानी तो नहीं बरस रहा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉनसून आता है, बरसात आती है, फिर पानी बरसता है, ठीक है। तो इसको मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। ये लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में। और दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, क्वाइट ऑब्वियस कि सीजनल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे बरसात आती है, ठंडा आता है, गर्मी आता है, ठीक है। तो यहाँ की जो ट्रीज़ हैं वो लीफ को शेड कर देती हैं ड्राई सीजन में। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ड्राई सीजन में ये अपनी लीफ को शेड कर देती हैं। क्यों? क्योंकि पानी उनको बचाना होता है। तो यहाँ की जो हार्ड वुड ट्रीज़ जो होती हैं वो होती हैं साल, टीक, नीम, शीशम। तो ये सारी ट्रीज़ बहुत ही ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। तो हार्डवुड ट्रीज़ जो होती हैं एक्सट्रीमली यूज़फुल होती हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाते हैं। यहाँ पे जो हमारे लॉयंस हैं, टाइगर हैं, एलिफेंट है, लंगूर हैं, मंकी हैं, ये कॉमन एनिमल हैं, इस रीजन में पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट, जब हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, ट्रॉपिकली में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी हमारा ज़्यादा नहीं मिलता है, तब हम यहाँ पे इस टाइप के। अब टेम्परेट अब देखो, जब हम ट्रॉपिकल को पार करके टेम्परेट जोन में चले जाते हैं, टेम्परेट जोन में भी हमको एक फॉरेस्ट मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मिड लैटिट्यूड में कुछ एडिट में प्रॉब्लम हो गई, सो लीव इट। तो यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में पाया जाता है, कॉमनली ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन है ना, वहाँ पे पाया जाता है, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना। अब ये बोलोगे कि यार सर एक बात बताइए, टेम्परेट जोन में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे है? तो देखो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, जो लो हाई प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो इसके वजह से यहाँ पर भी टेम्परेट जोन में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। आप जब बड़े क्लास में जाओगे तो ये मैं पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर भी हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज पाई जाती हैं, ओक, पाइन, यूक्लिप्टस, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी जोन के अंदर में, जैसे एवरग्रीन जोन हमारा ट्रॉपिकल जोन में था, इसी जोन में भी टेम्परेट डिसीशियस फॉरेस्ट भी होता है। डिसीशियस फॉरेस्ट में जैसे कि हम हायर लैटिट्यूड में जाते हैं टेम्परेट जोन में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोर टेम्परेट डिसीशियस फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। अब देखो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए कहाँ आता है? ईस्टर्न पार्ट आता है टेम्परेट जोन में, और नॉर्दर्न पार्ट का आता है टेम्परेट जोन के डिसीशियस में, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम ईस्टर्न जोन हमारे टेम्परेट जोन में आता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न ही पार्ट में तो जाएंगे। तो नॉर्दर्न पार्ट में जैसे जाएंगे वहाँ पे डिसीशियस फॉरेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए में हमको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। और जब ऊपर जाने लगते हैं थोड़ा सा,
तो हमें नॉर्दर्न पार्ट में जो है यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में, सॉरी ईस्टर्न ही पार्ट में, हमको नॉर्दर्न पार्ट में, तो हमको क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए कि जो साउथ ईस्ट पार्ट था यूएसए का, वहाँ पे हमें साउथ ईस्ट पार्ट, तो हमें साउथ ईस्ट पार्ट को देखना पड़ेगा। तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, तो देखो यहाँ पे वेस्ट, तो साउथ ईस्ट पार्ट में तो हमको क्या मिला, टेम्परेट जोन मिला। और जब हम ईस्टर्न पार्ट में गए, जैसे साउथ ईस्ट पार्ट में, तो यहाँ जब ईस्टर्न पार्ट में ऊपर थोड़ा सा चले तो हमको डिसीसियस फॉरेस्ट मिला। तो यही चीज़ समझना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर चाइना में आ जाते हैं, न्यूजीलैंड, काइल या चिल्ली, जो भी बोलना है आपको बोलो। एंड ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में भी ये पाया जाता है। ये सेम होते हैं, अपने शीट को लीव कर देते हैं, शीट को फेड ऑफ कर देते हैं ड्राई सीजन में। और कॉमन ट्री जो होती है ओक, ऐश, बीच, ठीक है। यहाँ पे डियर, फॉक्स पाए जाते हैं, वोल्फ पाए जाते हैं, कॉमनली एनिमल है। बर्ड्स में ये सारी बर्ड्स आती हैं, ठीक है, पीजेंट, मोनल्स, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे हम आपको समझना है थोड़ा सा। मैं यहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड को बारे में बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैप बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन है नहीं आप में, टाइगर रीजन है। तो जो रीज़न आप में अभी इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ जानना है। टाइगा मतलब होता है कि अनटच, रशियन लैंग्वेज में अनटच कहते हैं। नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि टाइगा कहाँ है, ये सारे टाइगा रीजन है जो ऊपर इलाके में, ठीक है, जो हमारे पोलार रीजन के पास हैं ऊपर में, वहाँ पे टाइगर रीजन है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो हमको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलने लगेगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट, देखो टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सारे टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट है। अब हमारा जो ये देखो कलर्स मैच कर लो, और ये देखो ग्रासलैंड है, अभी मैं पढ़ाने वाला, देखो ये ग्रासलैंड है सारे, तो अभी अफ्रीका का ग्रासलैंड है, ये सारी ग्रासलैंड है, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देख सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन वाला जितना भी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट आता है। डिसीसियस फॉरेस्ट इसलिए आता है कि इंडिया में मानसून चेंज होता है, हमारे यहाँ हमेशा एक तरह का सीज़न नहीं होता है। तो क्वाइट ऑब्वियस, जब हमारे यहाँ पे हमेशा एक तरह का सीज़न नहीं होगा तो हमारे यहाँ मानसून चेंज होगा, मानसून चेंज होगा तो क्वाइट ऑब्वियस हमको ये प्रॉब्लम होगी, डिसीसियस फॉरेस्ट होगा। और येलो जो है हमारा, जो येलो पार्ट है, ये ट्रॉपिकल शर फॉरेस्ट है। यहाँ पे क्या है कि हमारे इंडिया में भी रेगिस्तान है, राजस्थान जो हमारा थार जो हमारा रीजन है जहाँ पे बालू है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हमारा जो ट्रॉपिकल स्कर्ब फॉरेस्ट पाया जाता है जो राजस्थान के अंदर आता है। तो ये सारा अरब का देख सकते हो, सहारा डिज़र्ट जो है बहुत ही ज़्यादा, देखो यहाँ पे पीला बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी और हमें जानना ज़रूरी है। तो ये सारा एक ओवरऑल पिक्चर है जिसमें आप मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आप देख सकते हो। तो आपको आना है मेडिटेरियन वेजिटेशंस के बारे में जानना है। मेडिटेरियन का मैंने एक पिक लगाया है, सो यहाँ पे लगाया है, कहाँ लगाया, हाँ देखो ये मेडिटेरियन वेजिटेशन को आपको जानना ज़रूरी है। ये क्या होता है कि ये एक मेडिटेरियन सी है, समझ लो। इसके आसपास में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस होती हैं, ठीक है। इस वेजिटेशन को जानना ज़रूरी है। हमने ट्रॉपिकल देखा, टेम्परेट देखा, ठीक है, लेकिन मेडिटेरियन क्लाइमेट थोड़ी सी आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है मेडिटेरियन सी के पास ही मिलेंगी, वो ऑलरेडी और भी कहीं मिलती, मैं अभी फिगर में दिखाऊंगा शायद अगर मैंने लेकिन एक ये सी के कॉन्टिनेंट कॉर्नर पे इस तरह के एक वेजिटेशंस पाई जाती हैं। एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे पाई जाती है, वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन पे, ठीक है, कोने कोने पे आपको ये वेजिटेशंस मिलेंगी बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे। इस वजह से इस तरह के डिफरेंट वेजिटेशंस मिलते हैं यहाँ पे, मेडिटेरियन वेजिटेशंस मिलते हैं। और यहाँ पे जो एरिया है इसके में, जैसे मेडिटेरियन सी के पास जो एरिया है, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया है,
ये सारी एरिया में जो वेजिटेशंस फाउंड होते हैं एक्चुअल वो मेडिटेरियन रीजन्स जैसे कैलिफोर्निया एंड यूएसए, साउथ वेस्ट एशिया और अफ्रीका है, वेस्टर्न साउथ अमेरिका है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। ये रीजन सारे के सारे इसके अंदर क्या होता है, हॉट ड्राई सीजन होते हैं और माइल्ड रेनी विंटर होते हैं। विंटर के अंदर में भी थोड़ी थोड़ी बारिशें होती रहती हैं। तो यहाँ पे एक दूसरी टाइप की वेजिटेशंस पाई जाती है जिसको कहते हैं सिट्रस फूड। यहाँ पे जो खट्टे तरह के ऑरेंज हैं, फिग हैं, ऑलिव्स हैं, ग्रैप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होते हैं। और ये जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं यहाँ पे ही लोग, यहाँ पे कोई इस तरह की वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती है। सो वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे इस तरह की लेस रीजन ऑफ वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये साइट्रस फूड के लिए बहुत ज़्यादा है। अब देखो, अब हम ऊपर चल जाते हैं हायर लैटिट्यूड में जहाँ पे कॉनिफेरस 50 से 70 के बीच में। अब देखो 50 से 70 के बीच में मैंने यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे मैंने किया, देखो यहाँ 66 है ना, 66 डिग्री टिल्ट जिसे कहते हैं, और ये देखो 23 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 50 से 70 के बीच में, ठीक है, ये 50 से 70 के बीच में हमारा कॉनिफेरस शुरू हो जाता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट 50 से 70 के बीच में नॉर्थन हेमिस्फेयर में कॉनिफेरस जो है तैगा मतलब मैंने बताया आपको कि जो अनटच होते हैं, रशिया लैंग्वेज में टैगा, जहाँ पे कोई इंसान जाता ही नहीं है, ये एकदम अनटच फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे बहुत लंबे लंबे कोनी ये पेड़ होते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। हायर लैटिट्यूड है, लॉन्ग होते हैं, सॉफ्ट वुडन होती है, ट्री होती है यहाँ पे। और क्या होती है यहाँ पे, बहुत ही यूज़फुल है पल्प बनाने के लिए। पल्प मतलब होता है जो पेपर जब बनते हैं उससे पहले एक पल्प बनाते हैं उसको। तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग या न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो मैचिस बॉक्स देखते होगी, बहुत हल्की होती है ना, ये सारी बहुत हल्की होती है, पैकिंग बॉक्स वगैरह में सॉफ्ट वुड होती है ना, चीर, पाइन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फ्लावर ट्रीज़ हैं जो यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर फॉक्स, पोलार बियर, ये कॉमन ये हैं। अभी इनके अंदर क्या एडेप्टेशंस हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड में ये क्या करते हैं, जब इनको आप देखोगे तो इनके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब फर होते हैं, इनकी मोटी चमड़ी होती है, फैट ज़्यादा होते हैं, तभी ये सर्वाइव कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, जब भी आप ग्रासलैंड जब भी आप ज़मीन से यहाँ पे एक जब आप बुक पढ़ोगे तो एक लड़की है जो ज़मीन से उठ के पहाड़ पे जाती है, ठीक है। तो वो ज़मीन से अलग अलग वेजिटेशन देख रही है। तो ज़मीन पे उसने कुछ देखा, उसके ऊपर कुछ देखा, हायर एल्टीट्यूड पे उसने कुछ देखा। तो सेम चीज़ होता है ग्रासलैंड। जैसे अभी हमने जब फॉरेस्ट देखा ट्रॉपिकल जोन में, तो ज़मीन पे ग्रासलैंड भी थे वहाँ पे। तो हम ट्रॉपिकल जोन में ग्रासलैंड के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन में जो ग्रासलैंड हैं वो इक्वेटर के दोनों साइड पे हैं, एक्सटेंड है ट्रॉपिक्स तक। और यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं मॉडरेट होती हैं। यहाँ पे इक्वेटर पे भी मॉडरेट लो रेनफॉल जहाँ होती है वहाँ पे इस तरह के ग्रास उठते हैं, वेरी टॉल होते हैं, 3 से 4 मीटर की हाइट तक भी जाते हैं। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका का बहुत ज़्यादा मशहूर है, अफ्रीका का ग्रासलैंड, जहाँ पे एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ वगैरह कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। अब टेम्परेट, जैसे ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट में हम आते हैं। जो टेम्परेट में मिड लैटिट्यूड जोन जहाँ पे इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं, वाइल्ड बुफेलो, बाइसन्स, ये सारी एंटीलॉप्स वगैरह पाई जाती हैं, कॉमन टेम्परेट जोन में होती हैं। तो ग्रासलैंड के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप हैं और सबका नाम जो है ना वो सेम है। जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ईस्ट अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कैंपोस कहते हैं, ठीक है, वेनेजुला में लाइलोनोज कहते हैं। इस तरह के नाम है। टेम्परेट जोन में अर्जेंटीना में पैम्पस कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में पेरेरी कहते हैं। पेरेरी का मतलब होता है कि खुला हुआ मैदान। सो प्रोनाउंसिएशन पे आप देख लेना, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कह देते हैं, सेंट्रल एशिया में स्टेप्स कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कह देते हैं। ये सारी ग्रासलैंड के नाम है। सो होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल ये सवाना कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका में, ब्राज़ील में कैंपोस है, ब्राज़ील में कैंपोस, वेनेजुला में ये लाइलोनोज है, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ेंगे इसको। अर्जेंटीना में पैम्पस है, नॉर्थ अमेरिका में पेरेरी है, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, सेंट्रल एशिया में स्टेप है, और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इस तरह के देखो, यहाँ पे मैंने इस तरह की पूरी ग्रासलैंड के फिगर डाल रखी है। सवाना के बारे में देख लो कि तुम्हारा सवाना कहाँ पे मिलेगा, तो ये आप देख सकते हो
जैसे मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका में आपको देखना है तो आप देख सकते हो समाना कि जो साउथ अफ्रीका में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रिप्स भी साउथ अफ्रीका में है। देखो यहाँ पे, देखो मैंने बताया ना सेंट्रल एशिया में, ऑस्ट्रेलिया डाउन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिप्स जो है वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, सूडान इन अफ्रीका में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं, आप एक बार नज़र देख सकते हो। ये पूरा का पूरा मैप है यहाँ पे। सो ये मैप में थॉर्नी बुशेस क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़र्ट होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी डिज़र्ट है, जहाँ जिस जिस रीजन में सहारा डिज़र्ट है, ट्रॉपिकल डिज़र्ट्स जो भी वेस्टर्न मार्जिन में ऑफ द कॉन्टिनेंट में वेजिटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा, रेन नहीं होता है यहाँ पे, हीट के वजह से जो वहाँ के डिज़र्ट हैं, आप अपने मैप में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा एडिट नहीं किया, तो सम डिज़र्ट के नेम वगैरह भी आप इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। और मॉसेस लाइकन्स आर वेरी वेरी, यहाँ पे देखो आप जब पॉलर रीजन में जाओगे, ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, तो वहाँ पे ग्रोथ जो वेजिटेशंस की वेरी लिमिटेड होती है, तो वहाँ पे मॉसेस एंड लाइकन्स आर वेरी स्मॉल शर्ब्स आर फाउंड देयर। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रो जो होती है वेरी शॉर्ट होती है, समर में ही होती है, इसलिए इसको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशंस जो अभी मैंने फिगर में दिखाया आपको, और ये वेजिटेशन पोलर या पोलार जो भी बोलना है रीजन में, यूरोप में पाएंगे, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाएंगे। यहाँ पे थिक एंड स्किन की जो ये हमारे सॉरी टुंड्रा रीजन के अंदर में मैंने सील हैं, ठीक है, मोस्कोवेन है, आर्टिक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो मैंने एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पोलर बियर के बारे में जो बताया था मैंने, तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई पोलर बियर के बारे में, तो ये चीज़ जब टुंड्रा रीजन में जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे थिक चमड़ी होती है टुंड्रा रीजन में, फॉरेस्ट स्नो फॉक्स होते हैं यहाँ पे, तो ये सारी ठंड से बचने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं इस टाइप की एडेप्टेशंस को। तो लगभग यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हम टुंड्रा रीजन के अंदर रहेंगे, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सो ये सारी मेडिटेरियन भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस हैं कि जो डिफरेंट वेजिटेशंस हैं डिपेंड किस पे करती हैं, तो मैंने बताया आपको जो डिफरेंट वेजिटेशन डिपेंड करनी टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। 3 broad category of natural vegetations, forest and grass and shrubs. Name 2 hardwood commonly used in tropical ever forest, तो rosewood and mahogany. In which part of the world tropical deciduous forest is found? Tropical deciduous forest मैंने आपको बताया अभी, tropical deciduous forest जो है वो हमारा किस पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। तो ये याद आपको रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि इंडिया डिसिसियस फॉरेस्ट के आगे डी लगा दो, डी के बाद इंडिया होगा और NA होगा, ठीक है, और CA होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो द इंडिया NACA आप इस तरह से बना सकते हो, जो CA वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो उस तरीके से आप डिसिसियस फॉरेस्ट इंडिया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, एक मिनट रुक जाओ, डिसिसियस फॉरेस्ट इंडिया DI, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया NA, और हमारा ये हो गया सेंट्रल अमेरिका। तो इस तरीके से DI NACA बना सकते हो। ठीक है, तो DI नाचा जो एक DI का शो चला था ना, DI डांस इंडिया डांस, तो डांस इंडिया डांस में हम क्या करते थे, नाचते थे, तो नाचा, ठीक है, डांस इंडिया डांस में नाचा। तो डिसिसियस में इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट में नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, एशिया नहीं अमेरिका। तो सेट्रस फोर्स कहाँ होता है, सेट्रस फोर्स मैंने आपको बताया कि सेट्रस फोर्स कहाँ पे होता है, वहाँ जहाँ पे ड्राई समर होता है, माइल्ड रेनी विंटर होता है। तो आपको ये बताना कि सेट्रस फोर्स कहाँ होता है, तो क्या मेडिटेरियन के पास होता है, कहाँ होता है, ये आपको खोज के बताना, अभी जस्ट बताया मैंने। मेंशंस यूजेस ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बताना है। दो वुड जो कॉनिफेरस होती हैं बहुत ही टॉल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, चीर, पाइन,
चीडर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये होती हैं जो मेकिंग करती हैं क्या, पल्प बनाने में, न्यूज़पेपर वगैरह बनाने में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मोस्ट यूजेस ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट में क्या सीजनल मेंशन यूजेस ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये हो गया। एक और सीजनल ग्रासलैंड इज फाउंड इन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो सो आप इसको कर लीजिएगा। मिड लेटीट्यूड जोन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मॉसेस एंड लाइकन आर फाउंड इन, मैंने अभी बताया कि टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। थॉर्नी बुशेज इज फाउंड इन, थॉर्नी बुशेज आपको कहाँ मिलेंगे, हॉट एंड ड्राई डिजर्ट क्लाइमेट में मिलेंगे। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मोस्ट कॉमन एनिमल्स आर, देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में मोस्ट कॉमन एनिमल क्या होंगे, आपसी का मंकी होंगे, ठीक है, जिराफ नहीं होते, कैमल नहीं होते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के मोस्ट, कॉनिफेरस मतलब कौन कौन है, तो कौन कौन में क्या मिलेगा आपको, तो पाइन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ, स्टिप्स ग्रासलैंड, स्टिप्स ग्रासलैंड मैंने आपको बताया कि कहाँ मिलेंगे, तो सेंट्रल एशिया में मिलेंगे, उसको स्टेपी कहते हैं। तो सो आप उसमें मत जाओगे। अच्छा आप देखो यहाँ पे कि थिक फॉरेस्ट क्यों होते हैं पोलार रीजन में, मैंने बताया कि पोलार या पोलर रीजन में जो थिक होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड को, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने से। ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट जो शेड करते हैं वो क्यों करते हैं, ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए करते हैं। और थिक वेजिटेशन चेंज इन प्लेस टू प्लेस, टाइप और थिकनेस, तो ये वेजिटेशन प्लेस टू प्लेस वेरिएशन और टेम्परेचर और मॉइस्चर की वजह से। अभी और क्वेश्चन बाकी है यहाँ पे, देखो वॉलरस है, सीडार है, ओलिव्स हैं, एलिफेंट है, कैंपोज हैं, डाउन है। तो ये सारे देखो, वॉलरस कहाँ पाए जाएंगे, पोलर एरिया में, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एयर से प्रोटेक्शन, ठंडे से प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोटेक्शंस होती हैं। चिडार जो है, चीडर जिसे कहते हैं, सीडर भी बोलते हैं, सो सॉफ्ट, ये वर्ड पे मत जाना, ये सॉफ्ट वुड ट्री होती हैं। ऑलिव्स जो हैं, ये ऑलिव्स जो सिट्रस फूड है। एलिफेंट जो है ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कैंपोस एक तरह का ग्रासलैंड है जो ब्राज़ील में पाया जाता है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट ग्रासलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहले तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी मोड़ी प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं जो भी है दोनों को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।